जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। कोई भी व्यक्ति अलौकिक शक्तियों को माने न माने, वो ये भी इनकार कर सकता है कि बाहर की कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं। इससे भी व्यक्ति हो सकता है कि इनकार कर दे, मना कर दे कि नहीं, हम इसे नहीं मानते। लेकिन इतना तय है कि जो हमारे भीतर की नकारात्मकता है वो भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये जो नकारात्मकता है वो बातों से नहीं जाती। आप चाहे कितने प्रवचन सुन लें, कितनी बातें सुन लें, अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी जाएं और एक कह दिया जाए कि सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, लेकिन व्यवहारिक अर्थ में देखा गया है कि व्यक्ति खुद को इस नकारात्मकता के सामने विवश पाता है। रह रह कर जो उसे जो ये नकारात्मकता है भीतर ही भीतर घेरे रहती है। बाहर की शक्तियों को भले ही वह इनकार कर दे कि हम नहीं मानते इन सब बातों को, लेकिन भीतर ही भीतर ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसे तोड़ डालती हैं, उसके जीवन को तहस नहस कर देती हैं, और जिसकी वजह से जीवन में जो उथल पुथल पैदा होता है उसके अपने ही मार्ग इससे अवरुद्ध हो जाते हैं, सफलता उससे कोसों दूर हो जाती है। और ऐसे में बहुत से साधकों का ये मत है, ये निज अनुभव भी है कि हनुमान चालीसा करने के बाद, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद, हनुमान जी का टीका ही लगा लेने के बाद इस तरह की जो भीतर की जो नकारात्मकता है ये बदलने लगती है। ये इसको व्यवहारिक अर्थ में देखा गया है। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी परेशान रह रहा हो, अगर वो श्रद्धा भाव से हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बैठ जाए, हनुमान जी का विग्रह जहाँ पे है वहाँ पे कुछ देर जा कर के बैठ जाए, तो निश्चित ही भीतर से वो शीतलता का अनुभव करेगा, उसे अपार शांति का अनुभव होगा। और जैसे जैसे वो हनुमान जी की महिमा से परिचित होगा, आप विश्वास कीजिए ये जो नकारात्मकता है उसके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा है, हनुमान जी की महिमा ही कुछ ऐसी है कि ये सब नकारात्मकता है आपके जीवन से दूर हो जाती है, जीवन में उत्साह पैदा हो जाता है, जीवन को देखने का एक नया नज़रिया, एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है, आनंद आ जाता है जीवन में। जो हमने गलत सूत्र पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये जीवन में तमाम तरह के दुख परेशानियाँ जो पैदा हो रही थी, और वो हमारे अपने ही सोच की वजह से, भीतर की नकारात्मकता की वजह से वो सब दूर होने लगती हैं। हनुमान चालीसा की कड़ियों की बातें हो रही थी। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कंचन बरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें बहुत कुछ इसका अर्थ छुपा हुआ है, लेकिन पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग जीवन में परेशान हैं एक दो प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग ये है कि मंगलवार को सब लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के व्यक्ति बूंदी का प्रसाद चढ़ाता है, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाता है। 11 लड्डू हनुमान जी को अर्पित करे, और वहीं पे जो लोग, जितने लोग मिल जाएं, वहीं पे उन लोगों को वो प्रसाद वितरित करे, स्वयं भी ग्रहण करे, और रात्रि में आकर के घर में हनुमान चालीसा का पाठ करे और एक अखंड दीप जला दे। या फिर मंदिर जाने के पहले, शाम को पहले ही अपने घर में पूजा किए हुए हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, संध्या काल में सूर्य ढलने के बाद एक अखंड दीपक जला दे सरसों के तेल का, और रात भर उसको जलता रहने दे, और मंदिर जाकर के प्रसाद बांट दे, 11 लड्डुओं का भोग वहाँ पे अर्पित कर दे, और वहीं बैठ करके ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का जप कर ले। वो 11 मंगलवार अगर ऐसा कोई करेगा तो निश्चित तौर पे वो देखे कि वो जीवन में जो नकारात्मक उसकी सोच बनी हुई है, जीवन के प्रति जो उत्साह ही खत्म हो गया है, मज़ा ही नहीं आ रहा, आनंद ही नहीं आ रहा, उसे लगता है अब जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बार कुछ हम संत महात्माओं से जब सुन लेते हैं कि प्रारब्ध है तो भोगना पड़ेगा, इस तरह की बातें जब मन में घर कर जाती हैं तो उत्साह तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। लगता है कि अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है, अब जो तैयारी करनी है बस अगले जन्म की करनी है, अब यहाँ इधर तो कुछ नहीं होने वाला। ये गलत सूत्र है। तो ऐसे लोगों को अगर दिमाग में ये बात बैठ गई है तो ये बात निकल जाएगी और जीवन में उत्साह पैदा हो जाएगा। 11 मंगल कोई भी इसको करके देखे। दूसरी बात, जो हनुमान चालीसा का जो गुरहार्थ है, जो रहस्य है, इससे भी हम अगर परिचित हो जाएं तो जीवन में उत्साह आ जाएगा, जीवन में वो सब प्राप्त हो जाएगा जो हम चाहते हैं, जो कुछ हमारा ध्येय है सब मिल जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा जीवन बन जाएगा, वैसा जीवन का निर्माण हो जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी के
बारे में उनकी चर्चा करते हुए जब उनके रूप का बखान करते हैं कि कंचन वर्ण, हनुमान जी आपका जो वर्ण है वो कंचन के समान है, सोने के समान है, दमक रहा है आपका शरीर। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेशा हनुमान जी को कहा गया सुवेशा, सुवेश है उनका, बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित करके हनुमान जी ने खुद को रखा है। हनुमान जी सुसज्जित है, सुवेशा कहते हैं कि एकदम हर चीज़ जिसको जहाँ जैसे होना चाहिए कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं, वो देखता रह जाए। ये प्रतीक है उत्साह का, ये प्रतीक है विश्वास का। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके जीवन में जब उत्साह आता है, हनुमान जी के प्रति जब भक्ति बढ़ती है, तो वो आकर्षक दिखने लगते हैं, अपने को सजा के संवार के बेहतर तरीके से रखना शुरू कर देते हैं। मलिन अवस्था में, दुखी अवस्था में बिल्कुल अनमने ढंग से खुद को रखना, सही तरीके से न बाल संवारा है न कपड़े पहने हैं, बस ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप हनुमान जी के महिमा से परिचित नहीं हैं। हनुमान जी के प्रति भक्ति अभी लगन लगी नहीं है। नहीं तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, चूँकि इष्ट का गुण भक्त में उतरने लगता है और ये उतरना भी चाहिए। पूजा का, भक्ति का ये मतलब भी है कि जिसे हम चाहते हैं उसके गुण उतरने लगते हैं, उसका वो अनुसरण करने लगता है, और ये लक्षण है हनुमान जी जिस पे कृपा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेश है हनुमान जी का, बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित हैं हनुमान जी। कानन कुंडल कुंचित केसा, कुंचित केस है, घुंघराले बाल है हनुमान जी के, आकर्षक रूप है। वैसे तो हनुमान जी को बताया जा रहा है कि वो वानर हैं, कि भगवान शिव प्रभु राम के नेह में वानर हो गए, उनके प्रेम में, उनकी मदद करने के लिए, उनकी भक्ति में वो वानर बन गए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्होंने अपने को इतना सुसज्जित किया हुआ, इतना सुसज्जित है, कानन कुंडल, कानों में उनके कुंडल शोभायमान है, बाल जो हैं काफ़ी घुंघराले हैं, कुंचित हैं, घुंघराले बाल हैं, सुवेश में हनुमान जी हैं। तो ये जो गुण है व्यक्ति में उतरने लगता है, उसके जीवन से निरुत्साह खत्म हो जाता है, जीवन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि जीवन में आनंद है। और नहीं तो जब हम सूत्र पकड़ लेते हैं कि ये तो दुखियारा संसार है, यहाँ तो दुखी है, ये दुखालय है, इसकी जो परिभाषा दी गई है, ये किस अर्थ में, किस संदर्भ में बात कही गई है, इसको लोग नहीं समझते। क्यों दुखालय कहा गया? अब इसको हर जगह अगर इसको लागू कर लें और इसी को सूत्र को पकड़ लें कि ये दुखालय है, तो फिर बात अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी इसी धरा पे हैं, अभी भी मौजूद हैं, अजर अमर हैं, और उनके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुवेश में हैं। तो व्यक्ति जब जीवन के उत्साह से भरा रहेगा, जीवन के प्रति वो ओतप्रोत रहेगा, जीवन के प्रति उसका स्वीकार भाव रहेगा, हाँ का भाव रहेगा, तो अपने को सजा संवार के रखेगा, अपने को अच्छे तरीके से रखेगा, उत्साह से भरा होगा। ये हनुमान जी के भक्ति का लक्षण है। इसलिए ये लक्षण भक्तों में उतरने ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी पे भरोसा है तो जीवन में उत्साह लाएं, उत्साह से उठ खड़े हों। आप जो चाहते हैं सब प्राप्त कर सकते हैं, और हनुमान जी सब प्रदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। माता जानकी जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। लेकिन उसके लिए हमारी ही पात्रता उस तरह से विकसित नहीं हो पाती है, हम ही दीनहीन दशा में पड़े हुए हैं। इसलिए जो लोग उठ खड़े होते हैं, एक बार स्नान कीजिए, सुसज्जित हो जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका टीका लगाइए, ओम श्री राम दूताय नमः का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी 11 लड्डू उनको चढ़ा करके वहाँ वितरित कीजिए, उत्साह से घर लौटिए, और जो भी निर्धारित कार्य है, कर्तव्य, उसमें जुट जाइए। देखिए हनुमान जी निश्चित ही मदद करेंगे और हमें वो मिल जाएगा जो सच में हम चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी परम दयालु हैं। उनकी भक्ति का मतलब है कि उनके वास्तविक स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को समझा जाए, तब जीवन में खुशहाली और आनंद ही आनंद होगा। जय सिया राम।